नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। इससे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया है और उन्होंने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया है, तो उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों को किन भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारे अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला है व्यवहारवाद और दूसरा है संज्ञानवाद। ठीक है, तो ये दो हमारे मुख्य रूप से अधिगम के सिद्धांत हैं। कुछ हमारे सिद्धांत जो हैं वो व्यवहारवाद में आते हैं, कुछ जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो संज्ञानवाद के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे संज्ञानवादी जो सिद्धांत हैं वो गेस्टाल्ट थ्योरी भी इनको कहा जाता है, गेस्टाल्ट वाद, ठीक है। गेस्टाल्ट वाद भी जो है इनको कहा जाता है संज्ञानवाद को। आपने व्यवहारवाद के अंतर्गत जो थ्योरीज पढ़ी हैं, जो सिद्धांत पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। जैसे पावलोव का जो सिद्धांत है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। और जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो है प्रयत्न एवं भूल का, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं और इसी को हम एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी थॉर्नडाइक की है। स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये हमारे जो सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। और भी हैं, गुथरी का है समीपता का, समीपस्थता का सिद्धांत, इसी को हम प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसको समीपस्थता को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो सिद्धांत हैं वो कैसे सिद्धांत हैं, वो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। और जो संज्ञानवादी सिद्धांत हैं, जिनमें आपने कॉलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, कुर्ट लेविन का सिद्धांत पढ़ा होगा, ये हमारे जो सिद्धांत हैं वो हमारे संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तो व्यवहारवादी कौन कौन है। व्यवहारवाद के जो सबसे पहले हम बात करेंगे जनक के बारे में। व्यवहारवाद के जनक कौन है, कल मैंने आपको, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वॉटसन जो है वो एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन है। एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत याद कराए थे। तो वॉटसन क्या है, ये हमारे व्यवहारवाद के जनक हैं। और संज्ञानवाद के जो जनक हैं, संज्ञानवाद के जो जनक हैं वो कौन है, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर जो है वो संज्ञानवाद के जनक हैं, ठीक है। और व्यवहारवाद में कौन कौन से मनोविज्ञान आते हैं, तो हमारे जो है वो थॉर्नडाइक साहब आते हैं, थॉर्नडाइक साहब हैं, पावलोव है, स्किनर है, हल है, क्लार्क हल जिनको हम बोलते हैं, गुथरी है। ये मनोवैज्ञानिक जो हैं वो हमारे क्या हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, इसमें जो आते हैं संज्ञानवाद में वो कौन कौन से आते हैं, कोहलर हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग किया था वन मानुष पर, जिसका नाम था सुल्तान, ठीक है। कुर्ट लेविन है, और आपके कोहलर हो गए, कुर्ट लेविन हो गए, और कोफका हैं,
ये जो है वो आपके कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? संज्ञानवादी। जिनका ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका मानना है कि जो व्यक्ति सीखता है अपने संज्ञान से सीखता है, बुद्धि से सीखता है। ठीक है, संज्ञान का अर्थ क्या है? जो भी जिसको हम आम बोल चाल में ज्ञान कहते हैं, उसे ही मनोविज्ञानी भाषा में जो हम संज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क कहते हैं। यानी जो भी हम मस्तिष्क क्रियाओं के माध्यम से इसमें जो सीखना होता है, और इसमें जो सीखना होता है वो अनुक्रिया के माध्यम से, उद्दीपक के माध्यम से सीखना होता है। तो हम इसमें अभी अंतर जानेंगे कि संज्ञानवादी क्या कहते हैं और व्यवहारवादी क्या कहते हैं, कि किस प्रकार से जो है वो सीखना होता है। ठीक है, चलिए तो जो हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत होते हैं उनके अंतर्गत एक उद्दीपक होता है। ठीक है, उद्दीपक होता है और उसी उद्दीपक से ही क्या है, कोई जो व्यक्ति है जो सीखने वाला होता है, अधिगम करता होता है, उस उद्दीपक के को देखकर ही जो है वो अनुक्रिया करता है और उसी के माध्यम से सीखता है। यहाँ पर उद्दीपक होता है, यहाँ पर क्या होता है? संज्ञान होता है। संज्ञान या जो भी उसको व्यक्ति को ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उसके माध्यम से जो है व्यक्ति अनुक्रिया करता है या क्रिया करता है और उसी से सीखता है। ठीक है, यहां व्यक्ति उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करता है, ठीक है। यहां व्यक्ति जो है वो अपने संज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या को पहचानता है, प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या को पहचानता है। यहां पर व्यक्ति जो है वो अभिप्रेरित होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है? मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है। और यहां व्यक्ति के अंदर क्या होता है? इधर व्यक्ति में संवेदना होती है, ठीक है। संवेदनाओं में क्या क्या आते हैं हमारे? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे 5 सेंसरी मोटर्स हैं जिनको हम इंद्रियां कहते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति जो है क्रिया करता है। यहाँ पर व्यक्ति अभिप्रेरित होता है व्यवहारवाद में, तब वो क्रिया करता है, ठीक है। और जब वो अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, उन क्रिया करता है, तो उनको क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन जैसे आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी में देखा है, पेवलोव की थ्योरी में देखा है कि उनको जो है पुनर्बलन प्राप्त होता है, उससे ही उसको क्या है? संतोष प्राप्त होता है, तभी वो आगे फिर और क्रियाएं करता है, तभी व्यक्ति सीखता है। तो पुनर्बलन की बात जो है वो व्यवहारवाद के सभी सिद्धांतों में की गई है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है क्लार्क हल ने। मैंने आपको बताया था कि जो है इसके अधिगम के सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक में मैंने बताया था कि हल ने थॉर्नडाइक को पुनर्बलित किया। किस लिए पुनर्बलित किया? उसको समीप ले जाने के लिए, किसके? गुथरी के। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया है कि कैसे आप अधिगम के सिद्धांतों को याद रख सकते हैं। तो आप वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, वहां जाकर आप देखिए तो आपको आसानी से सिद्धांत याद हो जाएंगे। तो यहाँ पुनर्बलन होता है, ठीक है। और यहाँ जो व्यवहारवाद है, इसके अंतर्गत जो सीखना जो होता है वो कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। सीखना कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, क्योंकि पहले वो गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो गलतियों में गलतियों की संख्या जो है वो कम होती जाती है और वो बहुत कम समय में सीखने लग जाता है। तो इसमें क्या करता है? व्यवहारवादियों के अनुसार समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जो सीखना होता है वो कैसे होता है? अचानक से होता है, सडनली। सीखना कैसे होता है? अचानक से होता है।
यहाँ सीखना धीरे धीरे होता है। यानी कोई भी व्यक्ति के सामने पहले कोई समस्या आई होती है, उसको वो सॉल्व करता है, तो उसके तुरंत जो है उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये काम ऐसे होगा। जैसे आपने यहाँ कॉलर के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि कॉलर का जो सिद्धांत था वो एक वनमानुष पे था, और उसको केले जो है एक कमरे में उसको पिंजरे में बंद कर दिया था, केले ऊंचाई पे टांग दिए थे उस कमरे के अंदर। तो उसने बहुत देर तक सोचा विचारा, तो उसको एकदम सूझ अंतर्दृष्टि आई या सूझ आई, तो उसने क्या किया, वो डंडा उठाया और उस डंडे के माध्यम से उस जो है वो केले उतार कर प्राप्त कर लिए। तो ऐसे जो है उनके जो संज्ञानवादी हैं या गेस्टाल्टवादी हैं, उनका मानना जो है वो सीखना जो होता है वो अचानक से होता है, ठीक है। और जो व्यवहारवादी हैं, इनका मानना है कि ये सीखना जो होता है वो यंत्रवत तरीके से होता है। यहाँ क्या होता है, यंत्रवत होता है सीखना, क्योंकि व्यक्ति जो भी सीखता है वो यंत्र की तरह सीखता है। और यहाँ व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करके सीखता है, ठीक है। उसके सामने कोई समस्या होती है, समस्या का वो समाधान करता है, उसके बाद जो वो सीखता है, समस्या समाधान के बाद सीखता है, ठीक है। और यहाँ व्यवहारवाद में क्या होता है, व्यवहारवाद में अधिगम जो होता है, अधिगम किसी ना किसी रूप में अनुबंधन से होता है, ठीक है, अनुबंधन से होता है। यहाँ सीखना कैसे होता है, अनुबंधन से होता है व्यवहारवाद में। और यहाँ जो गेस्टाल्टवाद है या संज्ञानवाद है, इसमें जो सीखना जो होता है वो समस्या के समाधान, समस्या की तरह समस्या को समाधान करके होता है। यहाँ पर यंत्रवत होता है और यहाँ पर यंत्रवत नहीं होता है, ठीक है। यहाँ जो व्यवहारवाद के जो अधिगम करता होता है, जो सीखने वाला होता है, वो अधिगम जो है वो अनुबंधन के माध्यम से सीखता है, और यहाँ पर वो समस्या का समाधान करके सीखता है। तो आई होप दोस्तों आपको अधिगम के सिद्धांतों के बारे में समझ में आया होगा कि उनको दो भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और व्यवहारवादी सिद्धांत क्या कहते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत क्या कहते हैं। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कि इनके सिद्धांतों को जो है कौन सा सिद्धांत किसने दिया है और किस पर अपना प्रयोग किया है, किस जानवर पर प्रयोग किया है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आप नीचे चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और वहाँ जाकर वो वीडियो देखिए। फिर मिलेंगे अधिगम के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।